एएमडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो एक तरफ है पुरानी सोच कि इंटेलिजेंस बस एक ही तरह की होती है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया नजरिया। और ये नया नजरिया आया 1983 में हॉवर्ड गार्डनर की एक जबरदस्त किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड से। गार्डनर के हिसाब से इंटेलिजेंस का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब बात सिर्फ टेस्ट स्कोर की नहीं, असली दुनिया की है। उन्होंने इंटेलिजेंस के 8 अलग अलग प्रकार बताए। इसमें म्यूजिक से लेकर लोगों को समझने तक सब कुछ शामिल है। पर सवाल यह है कि क्या ये थियोरी असल में काम करती है? चलिए एक स्टडी से समझते हैं। नागालैंड के कोहिमा में रिसर्चर्स ने 125 स्टूडेंट्स की अलग अलग इंटेलिजेंस को परखा। मकसद सीधा था, पता ये लगाना था कि उनमें कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है, और जो रिजल्ट्स आए वो काफी चौंकाने वाले थे। अब जरा इस रैंकिंग को देखिए, सबसे ऊपर कौन सी इंटेलिजेंस है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की कला। यही सबसे आगे थी। और सबसे हैरानी की बात, सबसे कम स्कोर था लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का, वही जिस पर स्कूल सबसे ज्यादा जोर देते हैं। जब इस डेटा को जेंडर के हिसाब से देखा गया तो कुछ और भी दिलचस्प बातें सामने आईं। दोनों में इंटरपर्सनल स्किल्स टॉप पर थीं, लेकिन दूसरे और सबसे कमजोर एरियाज में फर्क था। तो फिर इन सब बातों का हमारे पढ़ाने के तरीके के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स के लिए सोशल कनेक्शन बहुत जरूरी है। ये सीखने का एक अहम हिस्सा है। तो क्लासरूम में ग्रुप प्रोजेक्ट्स और टीम वर्क जैसी चीजें उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकती हैं। तो स्टडी का निचोड़ यह है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ मैथ्स और भाषा ही काफी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्मार्ट होने के कई मतलब हैं, तो हम हर स्टूडेंट के अंदर छिपे जीनियस को कैसे पहचानें? ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहो।